अगर ये चमन हमारा गवाह रहेगा क़यामत के दिन। हुजूर फरमाते हैं ज़मीन का वो हिस्सा जिससे गुजरते वक्त या बैठते वक्त कोई मोमिन अल्लाह का नाम ले ले, अल्लाह का जिक्र कर ले, वो पड़ोसी अपने हिस्से पर ज़मीन के यानी पड़ोस वाले टुकड़े पर यानी एक खेत में अगर कोई कर ले तो उसके बराबर वाला खेत, वो कहता है कि आज मेरे ऊपर एक ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा था जिसने अल्लाह का जिक्र किया था। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपको बाइक दी है, कार दी है, तो कार का शुक्र क्या है बाइक का? यही है कि जब नमाज कज़ा होने का वक्त होने लगे और आपके पास कोई सूरत ना हो कि कोई मस्जिद भी नजर नहीं आ रही है और पानी भी नहीं है और आपके पास गाड़ी में भी कोई पानी नहीं, तो आपने बस तयम्मुम वहीं पे कर लेना है और बाइक रोककर, कार रोककर और फिर उस सुनसान इलाके में अपने मालिक और रहीम के सामने झुक जाना है और आप वहां जाकर के कह देना है मालिक मेरे वालिदैन के पास, मेरे बुजुर्गों के पास गाड़ियां नहीं थी कि वो रोक के नमाज पढ़े, मगर तूने मुझे दिया है तो मैं पढ़ रहा हूं। अगर शुक्र के 2-3 आंसू भी गिर जाएं तो सुभान अल्लाह, आप यकीन जाने आप उस जगह को भूल जाएंगे मगर वो जगह कयामत के दिन आपको नहीं भूलेगी। वाह वाह वाह। भाई आप माइक क्या कर रहे हैं बार बार? अभी ठीक था थोड़ी देर पहले, फिर आपने वैसे ही कर दिया। एक जगह कर दें, एक जगह ठीक से कर दें, आवाज इनको आए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मुस्कुरा भी लिया करें, जैसे मुस्कुराने से बड़े बेनिफिट है, फायदे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि इंसान का चेहरा खूबसूरत हो जाता है मुस्कुराने से। कुछ लोग इतने मनहूस होते हैं वो मुस्कुराते ही नहीं। अपने घर में जाएंगे तो बच्चे उन्हें देख के डर जाते हैं। हाँ, यानी इनके चेहरे अगर खूबसूरत भी हो तो बड़े भोंडे लगते हैं, और इंसान का चेहरा अगर देखने का खूबसूरत भी ना हो ना और उसकी आदतें अच्छी हो तो उसका चेहरा भला लगता है, खूबसूरत लगता है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें बड़ी परेशान रहती हैं ग्लो के लिए, चेहरे पे खूबसूरती के लिए कि इस पे ग्लो आ जाए, चेहरा थोड़ा खूबसूरत हो जाए। लाखों करोड़ों अरबों रुपए का खर्च होता है, पूरी दुनिया में अरबों डॉलर खर्च होते हैं हर साल कॉस्मेटिक पर, फेस वॉश पर, मगर कोई फेस वॉश इंसान के चेहरे को खूबसूरत नहीं बनाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जदीद साइंस कह रहा है। कोई भी चेहरे को खूबसूरती में इजाफा कोई क्रीम नहीं करती, कोई पाउडर नहीं करता, कोई फेस वॉश नहीं करता। का फिर इंसान के चेहरे में 126 रगें हैं, रगें, मसल्स, ये तभी काम करती हैं, एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है। सुभान अल्लाह। और ये मेरे हुजूर की आदमी अपनी बीवी को देख के मुस्कुराए तो इंशाल्लाह झगड़ा नहीं होगा। अपने बच्चों को देख के मुस्कुराए तो बच्चे रहम दिल हो जाएंगे। आप मेरी बात, मैं कोई हल्की बात ऐसे कहता भी नहीं हूं, और अब आपको बहुत जरूरी बातें बता रहा हूं कि अपनी जिंदगी में मुस्कुराइए, है ना? रोया करो अल्लाह के सामने, मुस्कुराया करो लोगों के सामने। अब लोग उल्टा करते हैं, रोते लोगों के सामने हैं और मुस्कुराते हैं मस्जिदों में और मुस्कुराते हैं कब्रिस्तानों में। इसी वजह से हाल यह है कि मुसलमान ने अपना जहां रोना था वो सीखा नहीं। याद रखो मेरे भाइयों, जब आपसे कोई ये पूछा करे आपका क्या हाल है तो अपना हाल ना बताया करो। हाल बता के तुम बेहाल हो जाओगे, तुम्हारी वो मजाक उड़ाएगा। गौसुल आजम फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। है ना? माशाअल्लाह। तो जरा जिन लोगों को इतनी सर्दी नहीं लग रही हो, यानी इतना डर ना हो कि जैसे वो हाथ निकालेंगे लिहाफ में से या अपनी चादर में से तो निमोनिया होने का डर ना हो, वो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इससे जरा नींद भाग जाती है हाथ ऊपर कराने से ना, ये तो बड़ा अच्छा। ऐसे ऊपर नीचे हाथ करने से दिल भी मजबूत हो जाता है। जरा पढ़ एक मर्तबा और बोलें या रसूल अल्लाह। अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुशियां अता करे। हमारे शायर साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा, और ये हमारे आजम नवाज साहब रामपुरी, इनकी दावत पे, इनकी मोहब्बत में मैं इनके हुक्म पर आया। अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए। आमीन। और हमारे खतीब अहले सुन्नत मौलाना कमाल सफ़ी साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर आपके सामने की।
अल्लाह उनको बरकत अता करे। अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, इस वजह से कि थोड़ा सा आप स्टार्ट हो जाएंगे ना तो फिर मैं तकरीर करूंगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा आपको सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा आपको मेरा साथ देना होगा, तो इंशाल्लाह हम लोग साथ साथ में मदीने पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। इजाजत दो, 2-3 शेर पढ़ दूं। सुभान अल्लाह। हाँ, पढ़ता हूँ। नबी से कहना सुभान अल्लाह। जो मदीने को तू जाए, आवाज बार बार आ रही है, जैसा है वैसी रहने दो। मैं गांव का आदमी हूं, थोड़ा सा ज्यादा आवाज होती है तो घबराने लगता हूं, ज्यादा आवाजें आती हैं तो बिल्कुल सादा रहने दो, जैसे आवाज है यही। नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। सुभान अल्लाह। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, ऐसा नबी से कहना तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। जरा ये मेरे साथ शेर एक बार पढ़ोगे ना आप तो पूरे में एक अच्छा सा माहौल बनेगा और आपकी आवाज मदीने वाले की बारगाह में पहुंच गई तो एक बार नहीं हुजूर बहुत बार बुलाएंगे मदीने। पढ़ो जरा। तेरे दर की आरज़ू ये दीवाना मर न जाए। पढ़ो जरा मेरे साथ। तेरे दर की आरज़ू में। डिप्रेशन से बाहर आना है ना तो हुजूर की नात पढ़ो। अगर फिक्रें दूर करनी है ना तो हुजूर की नात पढ़ो। आप पढ़ के देख लो, आप सारी फिक्रें दिल से निकल जाएंगी, बिल्कुल तबीयत बिल्कुल मदीने वाले की तरफ माइल हो जाएगी। पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सरकारे मदीना, इश्क मोहब्बत उर्से मुकद्दस। मेरे साथ ये शेर तो पढ़ो ना। वो एक शेर तो याद हो गया ना। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना। इमाम साहब पढ़ो मेरे साथ जरा। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना। अच्छा ये बताओ, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ सर्दी कम हो जाएगी क्या? तो जरा साथ में पढ़ोगे तो सर्दी कम होगी ना। पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू ये दीवाना और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबाए किराम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पढ़ो मेरे साथ। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना ये बताओ पूरी जिंदगी हम क्या सुनते चले आए हैं? बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर। अंबिया के बाद किसका मर्तबा सबसे बड़ा है? जल्दी बोलो, किसका है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। यही अकीदा साबर पाक का भी है, यही अकीदा सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का भी है, यही अकीदा गौसुल आजम का भी है, यही अकीदा इमाम जाफर सादिक का भी है। मेरे कहने का मतलब यह है मेरे भाई, आज के ज़माने में अगर कोई किसी शरीफ में बैठ के कोई ख़राब बात कहे तो उसकी बात मानी नहीं जाएगी, चाहे कोई भी कितनी बड़ी खानका हो। मगर अबू बकर सिद्दीक की अगर बात इज्जत पे आएगी या फिर उनकी अफजलियत पे आएगी या इस्लाम मसले अफजलियत में आएगी तो हम किसी खानका का ख्याल नहीं करेंगे कि वो कितनी बड़ी खानका में बात कही गई है या ये शोशा किसने छोड़ा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर ऐसा और वैसा और दुनिया की बातें इधर घुमा फिरा के बात करना। हम कहते हैं अगर आपके दिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में वैसे ख्यालात हैं जैसे रावजियों के हैं तो आप खुल के कहें, खुल के सामने आए, क्योंकि अहले सुन्नत का कल भी अकीदा यही था और आज भी अकीदा यही है और इंशाअल्लाह सारे अहले सुन्नत का कयामत तक यही अकीदा रहेगा कि हुजूर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार हजरत अबू बकर सिद्दीक नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। चाहे ये किसी भी खानका के किसी भी उर्स में बात हो जाए, वैसे भी अब उर्सों से नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है ना? बात सही है गलत? जल्दी बोलो, मेरी तरफ देखो, बात सही है गलत? उर्सों से फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है। उर्स दुकानदारी के लिए लोग कहते हैं करवाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं, बुरा तो नहीं मान रहे हैं? बोले भाई दुकानदारी के लिए होता है। मैंने कहा कैसे? कहने लगे नमाज पे कोई जोर ही नहीं है, बस ढोल ही पिट रहा है, बस पीर मैं बात कर रहा हूं, मैं तो बात ये कह रहा हूं कि जैसा लोगों के यहाँ ख्यालात हैं आजकल चल रहे हैं। हाँ तो जरा मेरे साथ ये शेर फिर से एक मर्तबा पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में पीछे वालों की आवाज आगे आ रही है, आप लोगों को भी तो अल्लाह ने जबान दी है ना मेरे भाई। मैं आपसे कह रहा हूं जब तक आप दिल से सुनोगे नहीं दिल में नहीं पहुंचेगी। पढ़ो, तेरे दर की और सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम। शेर आप जरा बेदार हो गए तो एक शेर और पढ़ देता हूं। जिसे मुस्तफा दुआ दे, बस एक शेर और पढ़ता हूं फिर तकरीर शुरू करता हूं, जरा जोर से बोले सुभान सुभान। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। जिंदाबाद जिंदाबाद।
चलो माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा सुना। एक शेर अपनी मैलों की नजर, फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। बस एक शेर, इजाजत है? पढ़ दूं? जैसे ये चचा जा रहे हैं ऐसे जाएगा तो नहीं कोई? हाजी जी, हाजी जी, हाजी जी वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाजी जी के दिल में तो बड़ी मोहब्बत होती है खुदा रसूल की, वो महफिल छोड़ के कहाँ जाएंगे। वैसे भी जिन घरों में हमें जा रहे हैं ना, उन घरों से तो हमारे बुजुर्ग निकाल दिए गए। घर वही है जहां हुजूर का जिक्र होता है। ये तो सराय खाने हैं, मुसाफिर खाने हैं। पहले दादा रहते थे, फिर बाप रहते थे, अब तुम रहते हो, फिर तुम्हारे बाद औलादे रहे। हमारी बहनें आजकल बेचारी कहती हैं हम नमाज नहीं पढ़ पाते, है ना? बोले बच्चे पालने के चक्कर में ना, फिर नमाज के लिए टाइम। तो एक बात तो कान खोल के सुन ले, वो मेरी बहनें बेटियां, जो बेनमाजी औरत बच्चे पालती नहीं है बल्कि बच्चों को बिगाड़ती है। फिर सुनो एक बार कान खोल, बेनमाजी माँ अपनी बेटी और बेटे को पालती नहीं है बल्कि उनको बिगाड़ती है। ये कहती है हम नमाज नहीं पढ़ पाते। ए भाई बात ना करो, एक मिनट खामोश इधर देखो। नमाज क्यों नहीं पढ़ पाते? कह लगी इस वजह से कि वो हमको सुबह को खाना बनाना होता है, दोपहर का खाना, शाम का, कपड़े धोते हैं, फिर हम अपने झाड़ू वगैरह लगाते हैं, और फिर हमें 10 मिनट गीबत भी करनी होती है, फिर 5-10 मिनट इधर उधर की बातें करके नाटक वाटक भी देखने होते हैं, तो नमाज के लिए टाइम नहीं निकलता। ऐसी मेरी बहनों की नजर। ये आखिरी शेर और फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूं। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फजर में उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सैयद शबाहत मियां हुजूर। बस मैं अपनी बात शुरू करूं, इको कम करें भाई। देखो भाई, हो सकता है इको कम करें, एक मिनट, इको कम करें, इको बात सादा करें। देखो हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो, क्योंकि मैं अपने आप को रिमाइंड करा रहा हूं कि देखो जलसों में हंसा ना करो, इससे जलसे की तौहीन होती है। जहां उलमा बैठे हों वहां बेतकल्लुफ हंसना ये बहुत बड़ा गुनाह है। बाज लोगों ने कहा जिना करने के बर से भी सख्त गुनाह है। उलमा के एहतराम में बात इल्म की हो रही, हंसना नहीं चाहिए। हाँ, जो मौलवी हंसाते हैं ये तो कयामत के दिन वही जवाब देंगे क्यों हंसाते हैं, या उन्होंने कौन सी ऐसी हदीस पढ़ी जिसे पढ़ के वो हंसने लगे, या कुरान की कौन सी ऐसी आयत पढ़ी उन्होंने जो उनको मस्खरी जो है वो सवार हो गई है, या ये जो जोकरों की शक्ल में मौलवी हैं कुछ, इनको तो कल कयामत के दिन जवाब देना होगा। ये जो सिर्फ लोगों को हंसाते हैं और आज लोग उनको पसंद भी करते हैं, एक तरह से एक फैशन सा बन गया माज़अल्लाह। बस आप बैठे आराम से, बैठेंगे तो मैं अपनी बात करूंगा इंशाल्लाह। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो सकता है ना। आप इसको कह दो, इससे कहने से कोई, आपके कहने से मुझे कोई मौत नहीं आ जानी। अगर मुझे मौत आ रही हो तो आप नहीं भी कहेंगे, फिर भी मुझे कोई बचाएगा नहीं। मैं आपसे जो बात कह रहा हूं आप मेरी बात पे ध्यान दें। हो सकता है ना मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है यहां कोई अल्लाह का बंदा ऐसा बैठा हो जो आखिरी नसीहत सुनने आया हो, उसके बाद फिर उसे नसीहत कभी सुनने का मौका ना मिले ना। अच्छा, आपने कभी देखा है बेनमाजी आदमी था, मरने से पहले उसके पास फरिश्ता आया और उसने कहा यार कल मरने वाला है, तू मर जाएगा, तौबा कर ले। कभी देखा? जरा जवाब देना है आप सबको। कभी देखा ऐसा आदमी जो एक दिन पहले उससे फरिश्ते ने कहा यार तू कल मर जाएगा तो तू तौबा कर ले, फिर उसने, हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा, अब चाहे वो कोई भी हो, कहीं का हो, कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, और कोई मतलब नहीं,
हुजूर फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा इतनी प्यास लगेगी, औरत जब मरेगी बेनमाजी इतनी प्यास लगेगी, 7 समंदर का पानी भी अगर वो पी ले तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो रब के सामने झुकता नहीं था, प्यासा मरेगा और फिर उठेगा। आप में से कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये तस्लीम करे और इस बात को माने कि वो कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा हो, मगर हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी नमरूद के साथ खड़ा होगा, फिरौन के साथ खड़ा होगा। मगर आज तक किसी बेनमाजी को मौत ने ये नहीं कहा तौबा कर ले फरिश्ते ने, तू कल मरने वाला है। कभी आपने देखा, आप बताओ, कभी देखा ऐसे आदमी को जो सूद का कारोबार करता हो और मरने से पहले 3 दिन पहले, 2 दिन पहले या 1 घंटा पहले उसने तौबा की हो और कहा हो कि भाई मैं तौबा करता हूं और मैं अब मुझे फरिश्ते ने कह दिया कि मैं मरने वाला हूं। कभी किसी ने इतला दी? अलग सूद खाने वाले कयामत के दिन खड़े होंगे, इनकी तोंदें बड़ी होंगी और तोंद के बल गिर जाएंगे, यानी इनके पेट बड़े होंगे, जिस्म छोटे होंगे, उठेंगे गिरेंगे, गिरेंगे उठेंगे, उठेंगे फिर गिरेंगे, गिरेंगे उठेंगे। और जब अहले महशर पूछेंगे ये कौन है जिनकी तोंदें इनको खड़ा नहीं होने दे रही, तो फिर अहले महशर पूछेंगे तो फरिश्ते कहेंगे ये वो हैं जो सूद खाते थे। सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बदतर का है। मगर आज तक किसी ने यह बात नहीं देखी कि मरने वाले से, सूद खाने वाले से मौत ने कहा हो कि तौबा कर ले, तू मरने वाला है। कभी आपने देखा किसी ऐसे बदतमीज से जो मां बाप से बदतमीजी करता है, जाहिल बदबख्त जो मां बाप से तेज आवाज से बोलता है, उनकी तौहीन करता है, उन्हें जलील करता है, उनके ऊपर चीख के पड़ता है, उस मरने वाले मनहूस इंसान से किसी मौत के फरिश्ते ने कहा ओए तौबा कर ले, मरने वाला है, मां बाप का बेअदब जहन्नम में जाएगा गुस्ताख। कभी नहीं कहा, कभी कहा? कभी ऐसे आदमी से जो अपनी निगाहें गंदी रखता हो, उसकी तन्हाइयां गंदी हो और मरने से पहले उसे मौत ने कहा हो कि तौबा कर ले, तेरी आंखों में बड़ी गंदगी है, कभी कहा? नहीं कहा। अब पूरा मजमा ये बात याद रखना, मेरी तकरीर भूल जाना वो आपकी मर्जी है, मगर ये बात भूल न जाना, अपने मोबाइल के स्टेटस पे लगाना, अपनी स्टोरी पे लगाना, अपने घर में लिखवाना, अपनी बीवियों को सुनाना, अपने बच्चों को सुनाना। और ये मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम का फरमान है। मेरे शेख फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। मौत तुझे हाल बदलने, जरा मेरे साथ दोहराओ तो, मौत तुझे, ओए लोग कहते हैं मैं मरते मरते बच गया, खुदा की कसम आज तक कोई मरते मरते नहीं बचा, बचते बचते हम सब मर जाएंगे। ये डॉक्टर हमें बचा ना पाएंगे, ये हॉस्पिटल हमको बचा ना पाएंगे, ना किसी को बचा पाए हैं। वेंटिलेटर पे रखे हैं लोग, सिर्फ सांस उनकी चल रही है, ये सिर्फ पैसे वैसे वैसे के चक्कर में कहते हैं हाँ हाँ हाँ, सही बात नहीं बताते। इनको खबर है कि अब मौत का फरिश्ता आने वाला है, इसके सारे मामलात खत्म है, उसको कोई ना बचा पाया है ना बचा पाएगा। आपने कभी देखा? अल्लाह फरमाता है अल्लाहुम्मुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। क्या फास बात अल्लाह ने की है, बिल्कुल कुरान बात कर रहा है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। माल ले नहीं, माल कमाना बुरी बात नहीं, मगर माल सुबह शाम दोपहर रात, न नमाज न रोजा, न माँ न बाप, न अच्छे न बुरे, न बहनें न भाई, बस पैसा 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 पैसा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आदम की औलाद को अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे तो ये उसको ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएंगी, इसकी भविष को कब्र की मिट्टी भरेगी। अल्लाह के पैगंबर फरमाते इंसान जब बूढ़ा होता है, ध्यान से सुनना हदीस, हुजूर फरमाते इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी 2 चीजें
चीजें जवान होने लगती हैं, ध्यान से सुनना। एक तो उसकी जिंदगी जीने की तमन्ना, आरज़ू, ख्वाहिश, दूसरा पैसे की हविस, ये दोनों जवान होने लगती है, जवान होने लगती है। लोग समझते हैं हमने पैसा बचा लिया, यानी प्लॉटिंग कर ली, मेरा एक प्लाट वहां है, एक प्लाट मैंने वहां खरीद लिया, एक प्लाट, ये मेरा पैसा सेव हो गया, ये बच गया, ये मैंने इन्वेस्ट किया है, ये बैंकों में पैसा जमा कर लिया, ये ना मस्जिद को दिया, ना मदरसे को दिया, ना यतीम को दिया, ना परेशान को दिया, ना अपनी गरीब बहन की मदद की, ना गरीब भाई की मदद की, बस बैंकों में जमा किया तो ये पैसा बच गया। नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये तेरा पैसा नहीं बचा है, ये जो तूने बैंकों में जमा किया है ये नहीं बचा, वो भी नहीं बचा तेरा पैसा। लोग कहते हैं पैसा कब्र में लेके जाएंगे, हाँ मैं बता रहा हूं, पैसा कब्र में लेके जाया जा सकता है, मैं बता रहा हूं, मगर उसका तरीका अलग है। सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पैसा कब्र में कोई लेके नहीं गया। तुमने क्या समझा, ये जो आपने अपने बैंकों में जमा कर लिया ये पैसा बचा? नहीं नहीं। ये जो जेवर बना के रख लिया ये पैसा बचा? नहीं नहीं। जो आपने प्लॉटिंग की इसमें पैसा लगा दिया ये बचा? नहीं नहीं। अम्मा आयशा फरमाती है अल्लाह के रसूल ने एक बकरी ज़िबा करवाई और उसको फिर अल्लाह की राह में आपने बंटवा दिया और फिर तशरीफ लेकर के आए और मुझसे इरशाद फरमाया, आयशा बताओ कितना बचा है? तो मैंने एक कटोरी के कुछ बोटी के टुकड़े दिखाए, या रसूल अल्लाह ये कुछ बोटियां बची है। हुजूर ने मुस्कुराए, फरमाया आयशा ये नहीं बचा जो ये यहां पे बचा है, बचा तो वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया है, किसी गरीब ने खा लिया है, तो बचा वो नहीं है जो बैंकों में जमा है, बचा वो नहीं है जिसकी जमीनें खरीद ली गई है, बचा वो नहीं है जिसके मियां जिसको बैंकों में जमा करके या जिसकी प्लॉटिंग कर दी गई है, बल्कि बचा वो है जो बहनों के आंसू पोंछने में काम आ गया है, बचा वो है जो अपनी मां के ऊपर खर्च कर दिया है, बचा वो है जो यतीमों के काम आ गया है, बचा वो है जो मदरसे में लग गया है, बचा वो है जो मस्जिद में लग गया है। इंसान अपनी कब्र में पैसा लेके जा सकता है मगर साथ में तो नहीं लेके जा सकता, मगर अगर अल्लाह की राह में खर्च करेगा तो इसका पैसा कब्र में इससे पहले चला जाएगा। हाँ बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस। हाँ बाबा, बिल्कुल बिल्कुल हक है। जल्दी बोलो सुभान। मेरे दोस्तों, थोड़ा सा माइक ठीक करो भाई, मेरा ही माइक ठीक नहीं है, मेरा ही गला ठीक नहीं है, आपका माइक बिल्कुल ठीक है, ऐसे कह देता हूं। बैठिए, आप दिल लगा के जरा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपने देखे होंगे ऐसे गरीब, मैंने बड़े मालदार गरीब देखे हैं, क्या कह रहा हूं? हाँ हाँ, जैसे हम उम्र पे जाते हैं ना, मैं अल्लाह का शुक्र जाता हूं, तो कहते हैं भाई गरीबों पे खर्च करो। अब जो अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहा वो गरीबों पे क्या खर्च करेगा? दुनिया का सबसे गरीब आदमी वो है जो पैसा कमा के मर गया, और दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो है जिसने चाहे छुप के 10 रुपए दिए हों और अल्लाह ने उसको पसंद कर लिया। अच्छा, मौत हाल बदल लें, मौत हाल बदल लें। जिम कर रहा है एक लड़का, जिम में है, बेहतरीन जिस्म है, बेहतरीन बॉडी, मगर जिम करते करते अटैक आया, 3 दिन पहले मर गया। देखो एक बात सुनो, कोई जवान ये ना समझे कि मैं अभी जवान हूं, मरूंगा नहीं। मौत इंसान को वक्त संभलने का, बदलने का। हम दुनिया में आए थे हिसाब देने के लिए, दुनिया में आए थे क्या? काम करने के लिए, कुछ इम्तिहान देने के लिए, आखिरत में हिसाब देना है। दुनिया ठहरने की जगह नहीं है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे, आप सबसे पूछता हूं थोड़ी देर मेरी तरफ ध्यान देना। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे ही तकरीर करूं कि अगर मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर यही बने तो फिर ये ऐसी बने कि कम से कम मेरी मौत की खबर आप सुने तो हाथ उठा के दुआ कर दें कि या अल्लाह, वो तकरीर करने आया था तो उसने हमको आखिरत याद दिलाई, आखिरत याद दिलाई थी। मौत ने आज तक किसी को हाल बदलने का मौका नहीं दिया। मौत का फरिश्ता आया है, बुरा जिस्म तेरा बिल्कुल कमजोर है, देख मौत के वक्त इंसान के हाथ काम नहीं करते, देखा होगा ना आपने, देखा है पैर काम नहीं करते, सिर्फ ये या मूवमेंट है,
इस चेहरे में ऐसे देख रहा है, ऐसे देखता है, फरिश्ता आया है, औरत मरने वाली है, मर्द मरने वाला है, फरिश्ते ने आकर के रूह निकालनी चाहिए। ये कह रहा है 2 रकत नमाज, नहीं नहीं नहीं, अब वक्त नहीं है, एक बार कलमा, नहीं नहीं नहीं, अब वक्त तूने सब पूरा कर लिया, अब तुझे कोई मोहलत नहीं है। और उसके आसपास रिश्तेदार बैठे हैं, वो बेचारे कितने मजबूर हैं कि सिर्फ रुई को पानी में डुबोते हैं और होठों पे रुई लगाते हैं। वो ये नहीं चाहते कि पानी पी ले, वो चाहते हैं मरने वाले का हलक गीला हो जाए, इस मरने वाली का हलक गीला हो जाए। मौत किसी को हाल बदलने नहीं देती। बेनमाजी बेनमाजी मर जाएगा, बेगैरत बेगैरती के साथ ही मर जाएगा, जिना करने वाला जिना करते करते मर जाएगा, माँ बाप को तकलीफ देने वाला सताने वाला इसी हाल में मर जाएगा, बेपर्दा औरत बेपर्दगी करते करते मर जाएगी, और फिर वो अल्लाह के सारे वादे देखेगी। वो आदमी अल्लाह के सारे वादे देखेगा कि हुजूर ने फरमाया वो एक भी हर्फ इधर से उधर नहीं होगा, जो फरमा दिया वही हुआ है, जो फरमा दिया है वही होकर के रहेगा। 22 साल का नौजवान है, फिल्म देख रहा है दिल्ली में, थिएटर में फिल्म देख के बाहर निकला, एक बेहतरीन उसका जिस्म है, और उसने एक बाइक, उसके पास बाइक है, उसके पास उस बाइक को उसने तेजी के साथ चलाया और कानों में उसने गाना सुन रखा था, वो उसने एयरबड्स लगे थे और गाना सुन रहा था, और वो मुंह में गुटका लगा के तेजी के साथ चला। इतना भी उसको वक्त नहीं दिया मौत ने कि वो अपनी बाइक रोक लेता या फिर रुक जाता या ठहर जाता या कान का गाना ही बंद कर लेता। नहीं नहीं नहीं, अचानक उसका दिल घबराया और ऐसा साइलेंट अटैक आया कि वहीं पे ढेर हो गया। चेहरा वो पहले गिरा, बाइक बाद में गिरी। उसका वो चेहरा जिसे वो सैलून में जाकर के उसको देखता था, एक एक उसके दाग को, एक एक उसके चेहरे के दाग को, वो पूरा चेहरा उधड़ गया। सड़क के कंकरों ने उसके जिस्म का, चेहरे का बुरा हाल कर दिया। उसको उठा के लेकर के गए। उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस में उसकी नाक में मुंह में यहीं से मक्खियां शुरू हो गई चलना। वो जो बड़े अपने आप को दावे करता था, वो जो अपनी रील डालता था, एकदम लाइक के भरमार शुरू हो जाते थे। आज कोई उसका फॉलोवर उसको बचा न सका। उसकी ये छोटी दुनिया, उसकी जनाजे तक में खबर मौत की सुन के भी नहीं आई। उसके जनाजे को रख दिया गया और वो पोस्टमार्टम हाउस में लाइन में लगा हुआ है। अब जब उसका नंबर आया, पूरे जिस्म के कपड़े उतार दिए जाते हैं, चाहे मर्द मरे या औरत अननेचुरल मौत, इनके पूरे जिस्म के कपड़े उतार दिए जाते। पहले छेनी और हथौड़ी से काटते थे, मगर अब छेनी और हथौड़ी से नहीं काटते, बल्कि अब वो उनके पास ग्लाइंडर है, वो उनके सर पे लगाएंगे, यहां से काटते हुए ले जाएंगे, पूरी खोपड़ी नीचे को उतार देते हैं। उसके बाद यहां से कर्र से पूरी पसलियां काट के पूरा जिस्म खोल देते हैं, पेट, और उसके बाद जो भी ऑर्गन्स उन्हें निकालने होंगे उसको निकालेंगे। उसके बाद फिर उस पे बदस्तूर वैसे ही ये लगा देंगे टांके, ऐसे करके उसके अंदर टांके लगाएंगे, और लगाने के बाद मोटी मोटी सुई अंदर दाखिल करेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, और ऐसे ही पूरे जिस्म को सीते हैं। अल्लाह अकबर। मैंने 2018 में एक आदमी को गुस्ल दिया था, वो इसी तरह की मौत हुई थी। मैंने उसके सर को नीचे से उठाया, 18 साल का नौजवान था, उसकी सर की एक हड्डी का सफेद मेरी उंगली में लगी। मैं रोने लगा। एक साहब ने कहा कि आपको तकलीफ होती है? मैंने कहा नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मैयत का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने के लिए गस्साल, तो मुर्दा कहता है ओ मेरा हाथ उठाने वाले, जरा हाथ आराम से पकड़, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। जब जिस्म लेके चलते हैं दफन करने के लिए, तो वो कहता है मुझे लेके चलने वालों जरा कदम आहिस्ता आहिस्ता रखो, तुम्हारे कदम की धमक से मुझे तकलीफ होती है। मेरी बहनों को खास तौर से इस पर तवज्जो चाहता हूं, मेरी बेटियों को जिन्होंने मौत के बारे में कभी नहीं सोचा होगा, नहीं सोचोगी तब भी मरोगी। मैं अगर नहीं सोचूंगा तो भी मरूंगा, मरना तो सभी को है, मगर सोचो तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाकर के बोले मेरी अम्मी जान, अब मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूं अल्लाह के फजल से, तुम्हें देखने का दिल करता है, तुम कहो तो तुम्हें भी जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई ना ना मेरे बेटे ईसा ऐसा न करना। जब मेरी रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है। मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि दिन रात सफर में रहता हूं, तो अपने मालिक से ये दुआ करता हूं मेरे करीम मेरे रहीम, अपने करम से पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। बस अपने महबूब के जलवों में, मदीने की गलियों में, हुजूर के गुंबद के करीब कहीं ईमान वाली मौत अता करना। ऐसी मौत न हो
कि मुझे कलमा पढ़ने की मोहलत न मिले, ऐसी मौत न हो कि मुझे कोई सूद न हो, आराम से मौत हो, करम से मौत हो तेरे, तेरी रजा वाली मौत, तेरी खुशनुदगी वाली मौत। मेरे करीम आपको बताऊं, उसके जिस्म में टांके इधर उधर लगाए और फिर उसको बांधा काली पिन्नी में, फिर उसको भेज दिया। माँ रोई, हाय मेरे लाल, बहनें रोई, हाय मेरे भाई, बाप रो रहा है, मेरी कमर टूट गई। मगर सबको एक जैसा दर्द नहीं होता। कुछ लोग कह रहे हैं हमारी दुकानें बंद हैं, बहुत देर हो गई, जल्दी चलो। मोहल्ले वाले कह रहे हैं पोस्टमार्टम से देर से आई थी लाश, जल्दी जल्दी ले। न किसी ने माँ के दर्द को समझा, उसके लाल को थोड़ी देर भी नहीं उठाओ उठाओ, उठ गए जनाजे। माँ चीखती भी रह गई, रिश्तेदार चीखते भी रह गए, मगर मियाँ उसका जनाजा चल दिया। इस दुनिया से क्या तूने दिल लगाया है मेरे भाई। उसको दफन कर दिया गया और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अच्छा मिट्टी डाल दी जाती है। आपने देखा नहीं, बाप मिट्टी, भाई मिट्टी, सब मिट्टी, कहते हैं ना मिट्टी डालो, आज मिट्टी डाल दी, सब ने मिट्टी डाल दी। अब अल्लाह के रसूल फरमाते मुर्दा कहता है ओ मुझे दफन करके जाने वालों, तुम्हारे साथ मैंने कितनी रातें गुजारी मेरे यारों, कैसे मैंने तुम्हारे पर रात रात बैठ के बातें करी, मगर आज की रात है कि ये मेरी कब्र की पहली रात है। एक रात तो मेरे साथ गुजारो, मगर कोई नहीं गुजारता। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैद बिन साबित कहते हैं हुजूर की ऊँटनी बेकरार हो गई मदीने के एक मोहल्ले में, और फिर हुजूर की आंखों में आंसू। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये ऊँटनी इतनी बेकरार क्यों है, इसकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? सरकार की आंखों में भी आंसू थे। फरमाया अगर मुझे डर ना होता कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे तो मैं तुमको दिखाता, बताता नहीं, दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। मगर उधर देखो सामने जो कब्र है, उस कब्र के मुर्दे पर अजाब हो रहा है और उसकी आवाज मेरी ऊँटनी सुन रही है। इस वजह से ये जो है वो बेकरार हो रही है। अल्लाह के रसूल के गुलामों, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, वो लड़का जो फिल्म देख के मरा था, जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो गंदी फिल्म देख के मरा था। बताओ उसने वो आंखें कैसे उठाई होंगी सरकारे दो आलम की तरफ। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है। क्या होना है छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है। क्या होना है ले वो हाकिम के सिपाही आए, कुछ तैयार है। क्या होना है ओ मेरे दोस्त, ये आंखों जितने भी वीडियो तेरे मोबाइल पे प्ले हुए हैं, एक भी ऐसा वीडियो नहीं जो तेरे रब के इल्म में ना हो। मछली कितनी है, कोई गिन सका है समंदर की मछलियों को? मगर सुनो कि कहां कहां मछलियां हैं, मगर कोई एक भी ऐसी मछली नहीं जिसकी भूख अल्लाह न जानता हो, मेरे रब को इल्म न हो। कोई पेड़ से ऐसा पत्ता नहीं गिरा आज तक जो अल्लाह के इल्म में ना हो। कोई चींटी के पैर के निशान ऐसे नहीं बने जो रब के इल्म में ना हो। अगर ये तुम्हारी आंखें कयामत के दिन तुमने फेसबुक में बर्बाद हो गए, तुम्हें यूट्यूब ने बर्बाद कर दिया, तुम 4-4 घंटे गंदी तस्वीरें गंदी चीजें देख कर भी मुतमईन हो, ईमान है तुम्हारे पास, कैसे मरना चाहते हो बताओ? ऐसे कि तुम्हारा ईमान खत्म हो जाए? नहीं नहीं, ऐसे तुम नहीं मरना चाहोगे, तुमको ऐसे मरना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हजरत सईदना जुनैद बगदादी का एक मुरीद है, मरने वाला है। आप उसके पास गए और क्या पढ़ रहे हैं? इधर देखो, कान खोल के सुनो, क्या पढ़ रहे हैं? कुरान। उसने कहा कुरान ना पढ़ो, मुझे कुरान से नफरत है। सब कहो माज़ अल्लाह, सब आवाज आनी चाहिए, सब कहो माज़ अल्लाह। किसका मुरीद है? गौसुल आजम के दादा पीर का मुरीद है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी के। मगर क्या कह रहा है कि मुझे कुरान से नफरत है। फिर आपने थोड़ी देर के बाद कहा बेटे कलमा पढ़, तो कलमे से नफरत, इस्लाम से नफरत, मर गया। 40 दिन लगातार जुनैद बगदादी रोते रहे और 40 दिन के बाद उनको जो है वो ख्वाब में उसको देखा कि वो जा रहा है जहन्नम में, उसे जहन्नम के फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। आपने उससे पूछा तू क्या काम करता था जो तू बर्बाद हुआ? रोने लगा, हुजूर मेरे 3 गुनाह ऐसे थे जो आप नहीं जानते थे मगर मेरा रब जानता था। वो मेरे
3 गुना ये थे कि मैं नमाज कभी कभी छोड़ दिया करता था, और दूसरा गुना ये था कि अपने यारों की बातों में आके, अपने दोस्तों की बातों में आके मैं कभी कभी शराब पी लेता था, और तीसरा गुना ये था कि मेरी आंखें गंदी थीं, मैं दूसरों की बेटियों पे बुरी नजर डालता था। इस वजह से मरते वक्त मेरा ईमान छीन लिया गया। अब मेरी कोई सिफारिश नहीं कर सकता, चूंकि मैं बेईमान मरा हूं, मैं काफिर मरा हूं, मैं बर्बाद हो गया। कैसे मरना चाहते हो लोगों? पूछना चाहता हूं कैसे? ऐसे कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं तो फिर भी नहीं पढ़ पाओ, ऐसी मौत मरना चाहते हो? बताओ कि तुमसे लोग कह रहे कलमा पढ़ो, फिर भी तुम चूंकि गाली बकने की तुमको आदत है, तो जब मौत की तकलीफ हुई है, तकलीफ में तुम गाली बकते हो। कोई तुम्हें तकलीफ पहुंच जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं जब भी गाली बक दो तो तुमने, चूंकि कलमा लोगों ने कितना याद किया है, कलमे पे मरना तो सब चाहते हैं, मगर कलमा कोई पढ़ता कितना है, कलमे को याद कितना करते हो? कैसे मरना चाहते हो? ऐसे कि लोग तुम्हारे पास आके तुमसे कह रहे कलमा पढ़ो। मेरी बहनें कैसे मरना चाहती हैं? ऐसे कि उनकी मौत ऐसे ही आ जाए, अचानक मर जाए, ऐसे ही पर मर जाए, बेनमाजी मर जाए, बेशऊरी तौर पे मर जाए, बेपर्दगी करते। कैसे मरना चाहती है वो, और कैसा मरना चाहते हैं हम? अगर ऐसे कि मरते वक्त जिसकी मौत अच्छी उसकी जिंदगी अच्छी, जो मौत कामयाब हो गया वो आखिरत में कामयाब हो गया, जो ईमान पे मर गया उसे सारी कामयाबी मिल गई। अल्लाह अकबर। ईद का दिन आ गया, आज चांद दिख गया और पूरा बगदाद खुश है, मगर एक मस्जिद में एक बुजुर्ग सजदे में जाके रो रहे हैं, और लोगों ने पूछा आप क्यों रोते हैं? सब लोग खुश हैं, कल ईद है। आप फरमाने लगे, लोग कहते हैं कल ईद है, परसों ईद है, अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन ईमान के साथ दुनिया से जाएगा, ईमान के साथ जाएगा। आपको मालूम है शैतान आखिरी हमले करता है, इतने हमले करता है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। वो कहता है सुन, तू ही तो कहता था तेरा रब बड़ा करीम है, तू बीमार है वो तुझे फिर भी ठीक नहीं कर रहा है, देख ऐसी ऐसे बसवसे तुम्हारे दिलों में पैदा करेगा। तो कैसे मरना चाहते हो? तैयारी तो कुछ है नहीं, मरना तो है। मौला अली फरमाते हैं कि तू अगर मौत को याद करेगा फिर भी मरेगा, और नहीं करेगा तो फिर भी मरेगा, मगर अगर याद करेगा तो आसानी से मर जाएगा, और जो मौत को भूल जाएगा वो गुनाह से बच नहीं सकता। याद रखो, जो मौत को याद रखेगा, जो रात के वक्त सोते वक्त सोचेगा आज मैं इस गर्म बिस्तर पे लेटा हूं, आज इस नरम बिस्तर पे लेटा हूं, कल कब्र में जाऊंगा वो मोमिन है। मेरे भाइयों ऐसे ना मरना कि लोग तुम्हें कलमा पढ़ना ना चाहे फिर भी तुम कलमा ना पढ़ पाओ, तुम्हारे अजीज आए आकर के तुम्हें कलमे की तलकीन करे फिर भी तुम अपना सर हिला दो। नहीं नहीं, बल्कि ऐसे मरना कि बरेली के एक बुजुर्ग हैं, 92 साल की उम्र है, मगरिब के बाद उन पे कशी तारी हुई, इंतकाल का दिन है, इंतकाल की रात है, और 12 बजे के वक्त उनकी आंख खुली। 92 साल की उम्र है, बिल्कुल कमजोरी है, फिर भी लोगों से पूछा क्या मैंने नमाज पढ़ी है? जी हुजूर मगरिब की पढ़ ली थी आपने, मगर इशा की नहीं पढ़ी है। कहा मुझे खड़ा करो, मुझे वुजू कराओ। अल्लाह अकबर, वुजू करा दिया। फिर कहा मुझे खड़ा करो, कहा हुजूर बैठ के नमाज पढ़ो। कहा मैंने कभी जिंदगी में बैठ के नमाज, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा? बैठ के नमाज नहीं पढ़ी बल्कि खड़ा कर दिया गया। अच्छा सुनो, हिलने की ताकत नहीं थी उस बुजुर्ग में, मगर फिर जब खड़े हो गए तो न जाने कहां से ताकत आ गई। आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से कयाम, आराम से जलसा। 40 मिनट आखिरी नमाज पढ़ी बड़ी इत्मीनान के साथ, और उसके बाद लेट गए। ये बातें आपने तो कभी ध्यान भी नहीं दी होगी। बाद में लेट गए, और लेटने के बाद कहा लोगों मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करो, मैं दुनिया से जा रहा हूं, चलो कलमा पढ़ो। शेख सादी कहते हैं जब तू दुनिया में आया था तो हाल ये था कि तू रो रहा था, लोग मुस्कुरा रहे थे, मगर जाना तो इस हाल में जाना कि तेरी मौत पे लोग तो रो रहे हो मगर तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट हो, तेरा चेहरा खिल गया हो। उस बुजुर्ग ने कहा भाई पढ़ो कलमा। अब तो 250 लोगों की आंखों में आंसू थे, सब पढ़ने लगे कलमा। उधर लोगों ने कलमा पढ़ा, बुजुर्ग कलमा पढ़ाते पढ़ाते दुनिया से चले गए, और दुनिया को बता के ये गए चेहरा खूबसूरत हो गया, पहले से ज्यादा हुस्न में इजाफा हो गया। दुनिया से ये कह के गए लोगों देखो मैं ऐसे नहीं मर रहा हूं कि मुझे कोई कलमा याद दिलाए, बल्कि मैं तो भूले हुओं को कलमा याद दिला के जा रहा हूं। जब उस बुजुर्ग को दुनिया से जा रहे थे मियां, उन्होंने दुनिया को बताया कि ऐसे न मरो कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं, बल्कि ऐसे मरो कि लोगों को तुम कलमा याद दिला के चले जाओ। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था। उन्होंने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने न। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बाबा
जरा दिल लगा के बोलो। सुभान अल्लाह। और बोलूं 2-3 मिनट या खत्म कर दूं? जल्दी बोलो, बोलो बोलो। कैसे मरना चाहते हो? ऐसे कि तुम मौत को कोई अच्छा इधर देखो, भाई रुको। हमारे यहाँ तो मरने वाले को भी नहीं बताया जाता तू मरने वाला है। डर जाएगा। क्या हो गया डर जाएगा? तो कम से कम कुछ तौबा तो कर लेगा ना। जब कोई ऐसे स्टेज पे आ जाए तो उससे कहो अब्बा अब तौबा करने लगो। जब कोई ये उसे छुपाओ मत, बच्चों को भी बताओ तुमको मरना है। अच्छा इधर देखो, हमारी कौम को देख के लगता है कि इसको मरने की कोई फिक्र है? आज तो जलसा हो रहा है, सारे दीनदार हैं, है ना? मगर जब हमारे यहाँ शादियां होती है तो खुल जाता है राज कौन कितना दीनदार है ना? इधर देखो, ए बेटा, बेटे बैठ जाओ। एक दो लोग और उठ गए तो इंशाल्लाह मैं तकरीब 5 मिनट के अंदर ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं भी इतनी देर नहीं बोल सकता कि लोगों को दिक्कत हो रही हो ना, लोग मेरी वजह से बैठे रहे। बस 5-10 मिनट और सुन लें। हम जब शादी वादी होती है ना हमारे, तो पता चलता है कौन कितना दीनदार। जल्दी बोलो यार, इधर तो देखो। हाँ, जब कोई अपनी बीबी को सजा के लेके जाता ना शादी में, हाँ मेकअप करा के, तो बेचारा ये ऐलान कर रहा होता है, लोगों देखो मेरा बदला अल्लाह ने मुझे दे दिया दुनिया में ही। मैं दूसरों की बीबियों को देखूंगा तो अपनी बीबी मैं तैयार करा के ले जा रहा हूं ताकि इसे भी लोग देखें। कोई बात थोड़ी खराब लग रही होगी मगर बात तो सही है ना। जो अपनी बहन को तैयार करा के ले जाता है वो भी ऐलान कर रहा होता है कि देखो मैं भी तो किसी की बहन को देखने आया हूं। इस शादी में मैं भी तो अपनी आंखों को जिना जैसे बुरे काम में लगाऊंगा, तो अपनी बहन को लेके जा रहा हूं बदले के लिए। मुसलमानों की शादियां देख के अब घिन आती है, घिन। एक मौलाना साहब कह रहे थे मैं तो निकाह पढ़ाता नहीं, अपने शागिर्द से पढ़वा देता हूं। क्यों? कहने लगे जब जाता हूं तो मुसलमान बच्चियों के सरों तक पे दुपट्टे नहीं होते। छोटी छोटी बच्चियां 18-19 साल की बेटियां, उन्होंने तो बिल्कुल ही हद कर दी है। बूढ़ी माँ के ऊपर तो बुर्का और चादर मिलेगी मगर जवान लड़की बुर्का नहीं ओढ़ती। अभी तो नया फैशन चला है, छोटी छोटी बच्चियों को इंग्लिश लिबास बना रहे हैं लोग। बर्बादी आ रही है मुसलमानों तुम्हारी तरफ और मेरी तरफ, याद रखना। जो बच्ची 5-6 साल की उम्र में जीन्स पैंट पहनेगी वो बड़े होके कभी इस्लामी लिबास नहीं पहन सकती। इतने मॉडर्न ना बनो कि इस्लाम हाथों से निकल जाए। वो जो औरतें ऐसा करती हैं वो गुनहगार हैं। जो अपनी छोटी बच्चियों को नहीं समझाती, कयामत के दिन समझा, इनको हिसाब देना होगा। मुसलमानों की बच्चियां पूरे हिंदुस्तान में इतनी बर्बादी का मामला हुआ है, आपको क्या बताऊं। 11 लाख से ज्यादा लड़कियां मुसलमानों की मुर्तद हो गई हैं, इर्तिदाद की तरफ चली गई। मगर वो मेरे हिसाब से मुसलमान नहीं थी सही मानों में। सही मानों में, सही मानों में मोमिन की बेटी वो किसी ऐसी मां की बेटी थी जिसने फिल्म के सामने रोना सिखाया था मगर अल्लाह के सामने रोना नहीं सिखाया। जिसने उसे तमाशे दिखाए, फिल्में दिखाई, उम्रें गुजर गई मगर शादी नहीं की। हमने बड़े लोगों को देखा है थानों में अपनी बेटियों के सामने टोपी रखते हुए, बेटी हमारी इज्जत बचा ले, वो हमारे मजहब का नहीं है। वो कहती है ओ मेरे बाप बूढ़े, जब मैं जवान हो गई थी तब तो तूने सोचा नहीं मेरी शादी कर दे। अब क्या बात करता है, अब तो मैं बहुत आगे चली गई हूं, वापस नहीं आ सकती। ये मुसलमान बच्चियां हैं। आपको क्या लगता है, जरा दिल से बताना मुझे और जवाब देना। सब लोग तकरीर नहीं है, सवाल कर रहा हूं। ये बताओ जो खुद बेहया हो उसके घर कोई हयादार लड़की पैदा हो सकती है?
बोलो बोलो। पहले लोग इसी वजह से शादी करते थे तो देखते थे नानी तक। अरे पहले के लोगों से पूछो, बुजुर्ग बैठे हैं, इन्हें पता है। रिश्तेदारी जोड़ने से पहले हिसाब लगवाते थे, नानी कैसी है, ठीक है, नानी का असर बेटी में आएगा, बेटी का असर नवासी में आएगा। एक लड़की आके पूरे घर के नाक में दम कर देगी, बिगाड़ देगी, पूरा बाबेला मचा देगी अगर खराब आ गई। एक अच्छी लड़की अगर आ गई तो खानदान बना देगी, बरकतें हैं उसके माँ की वजह से तो बच्चे नेक होते। लोगों को पहले ये नहीं देखते थे कितनी जमीन है, कितनी दौलत है। पहले के लोग ये लालची नहीं थे, ये तो आज के जमाने के हाजी लोग कुछ लालची हो गए। हज करके आया मगर फिर भी नियत बदली नहीं इस जालिम की। हाँ फिर भी गाड़ी में गाड़ी लेगा, गाड़ी। इतने बड़े भिखारी हैं, कुछ मौलवी ऐसे हैं जो तकरीर करते हैं जहेज के खिलाफ। उन बदबख्तों ने खुद गाड़ियां ली हैं शादी में। उधर मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ हैं, इसी जहेज वाली आफत की वजह से, इसी बदतमीजी की वजह से। गरीबों की लड़कियां, गरीब सो नहीं पा रहा है। 2-3 लड़कियां हैं, उसकी जिंदगी हराम हो गई, डिप्रेशन हो गया, मर गया। और इस जलील रिवाज को जहेज वाले, इसको किसी ने रोक ही नहीं लगा। कितनी लड़कियों की इज्जतें और उनकी जिंदगी आज भी बर्बाद है। और कोई जंगल के लोग नहीं करते, हम ही लोग कर रहे हैं बर्बाद। कयामत के दिन जवाब देना जहेज लेने वालों, तुम एक भी नहीं छोड़े जाओगे। सबसे तुमसे पुरछिश होगी, सवाल होगा। वो नौजवान आज के जमाने में मुजाहिद है, वो नौजवान आज के जमाने में गाजी है, वो नौजवान आज के जमाने में रिस्पेक्टेबल है, इज्जतदार है। मैं सैयद हूं मगर फिर भी उसका हाथ चूम सकता हूं। जो मुसलमान नौजवान ये इरादा करे कि भाई मैं जब शादी करूंगा तो ना तो फालतू काम करूंगा, ना कोई जहेज लूंगा। कोई उससे पूछे क्यों, कह लगे इस वजह से कि मुझे अल्लाह से और उसके रसूल से उम्मीद है, दुनिया वालों से नहीं है। आला हजरत का शेर मुझे याद है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये दीन है। ये इससे लगता है मुसलमानों की शादियां यार 11 लाख लड़कियां गईं, मगर मेरे हिसाब से वो मुसलमान सही मानों में नहीं थी। जिन्होंने अपने माथों पर गैर मुस्लिमों के निशान लगाए, वो सही मानों में मुसलमान नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है मेरे भाइयों कि मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये बात मैं हर जलसे में तकरीबन कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी वसीयत है, मेरी कब्र में मुझे दफन करने से के बाद और तख्ते लगाने से पहले, मिट्टी देने से पहले मेरे सीने पर एक फलस्तीनी लड़कियों में से किसी एक का जूता मिल जाए तो मेरे सीने पर रख के दफन कर देना, ताकि अल्लाह मेरे गुनाह उस बच्ची की बरकतों से माफ कर दे। जो बच्चियां ये बयान दे के दुनिया से गई हैं, जब हम रात को सोते हैं तो पहले हम कुरान पढ़ते हैं, फिर हम पर्दा करते हैं, बुर्का ओढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हो? तो कह लगी जब बम गिराता है इजराइल तो घर में से मलबे निकलते हैं सुबह को, और मलबे में से निकलती हैं लाशें। हम ये सोच करके बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो। तो हम अर्ज कर दें, हमारे 20,000 से ज्यादा बच्चे भूख से मर गए, भूख से, उनको खाने नहीं मिले, वो भूख से मर गए। और हमारे जवानों को कफन नहीं मिला, मगर ए अल्लाह के रसूल, एक भी लड़की ने किसी यहूदी का हाथ नहीं थामा, अपना दीन का सौदा नहीं किया, बल्कि सारी लड़कियां, दुनिया की औरतें यही कह के चली गई फलस्तीन की, ए आमना के लाल, जब तक जान में जान रहेगी मस्जिद अक्सा पे कुर्बान रहेगी।
वो मुसलमान नहीं है जो शादी सही मानों में जो हुजूर को शादी के वक्त भूल जाए। सही मानों में मोमिन वो है जो शादी में भी हुजूर को याद रखे। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, एक हमारी शादियां हैं, एक आपकी शादियां हैं। यहीं बैठ जाओ बेटी, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। बस अब पैसे देने ना उठना, बस सुन लो, तुम्हारा नजराना यही है, मुझे सुन रहे हो इतनी रात में, ये नजराना है आपका मेरे लिए। मेरी बात सुनो, ये शादी शादी नहीं है भाई, एक हमारी शादी है जिसकी बुनियादी गलत रखी गई हो। उसमें बच्चे कोई नेक होंगे? उसमें तो झगड़े होंगे। शादी एक हमारे यहाँ होती है और एक हुजूर के यहाँ शादी हुई है। आसमान ने ऐसा खूबसूरत जोड़ा नहीं देखा, न जमीन ने ऐसा जोड़ा देखा जैसा अली और फातिमा का जोड़ा है। नबियों के बाद सबसे खूबसूरत जोड़ा अली और फातिमा का जोड़ा। हजरत सैयदना मौलाए कायनात कहते हैं, जब मेरी शादी हुई ना, मेरी बहनें जरा कान खोल के सुने, मेरी बेटियां, जब मेरी शादी हुई ना तो मेरी बीबी मेरे कमरे में आई तो फरमाते, उन्हें देख के मैं रोने लगा। तो उन्होंने कहा, क्या आपको शादी पसंद न थी जो आप रोते हैं मेरे सरताज? तो मैंने कहा, नहीं सैयदा, ये तो मेरा नसीब है, आप मेरे निकाह में आई हैं। रोते क्यों हैं? कि बस आपकी बुर्दवारी, आपके बड़कपन को, आपकी अजमत को देख के अल्लाह ने कितना अजीम बनाया। हुजूर ने क्या तरबियत की आपकी कि जब लड़की दुल्हन बनती है तो दिल में अरमान होते हैं कि एक जोड़ी नए कपड़े पहने की शादी वाले दिन। मगर मैं देख रहा हूं दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी आज दुल्हन बनी है, मगर चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, और जिस चादर में आप दुल्हन बनी हैं उसमें 17 अहमद हैं और आपको कोई अफसोस नहीं, चेहरे पे शिकन नहीं। कहते अली, वो बड़े बाप की बेटी थी, बड़ी आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मेरे सरताज आप बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने बचपन से समझाया और जब मुझे रुखसत किया तब भी इरशाद फरमाया, मेरी बेटी सैयदा फातिमा, मेरी लाडली, अपना दिल थोड़ा ना करना। अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। अल्लाह तो। अम्मा आयशा फरमाती, हुजूर की बेटी आ रही हैं, ये मेरी बहनें सुन लें, इनसे हाथ जोड़ के कहता हूं, सुन ले थोड़ी देर, इस बात पे तो देखो, हुजूर की बेटी आ रही है, तुम भी अपनी बेटियों के घर जाया करो, बहनों के घर जाया करो। देखो, बहनों के घर जाना ना छोड़ना, वरना उनको ताने मिलते हैं, तेरा कोई मैके वाला तुझे पूछता नहीं, तेरा कोई भाई आता नहीं। तुमको दुआएं लेनी हो ना, सुनो, उस घर में बरकतें नहीं होती जिस घर के दरवाजे बहनों के लिए बंद हो। अल्लाह बरकतें उस घर में करता है जिसमें बहनों का आना जाना हो। तुम्हें अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो जाके देख लेना, उस भाई के घर बड़ी बरकतें होती हैं जिसके घर बहनें आती। हाँ, हम आयशा फरमाती, हुजूर की बेटी आई है, मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह आपकी बेटी तो छिप लाई है। हुजूर उठ के खड़े हुए, तो बेटी होती है ना, तो ऐसे करके चादर हुजूर की बेटी की बंधी हुई है, उसमें कोई गांठ है, ऐसे करके खोला और उसकी रोटी उसमें से निकाली, अब्बा लीजिए। हुजूर ने एक लुकमा, इधर देखो, खाने पे चलने वाला कोई बैठा हो, खाना छोड़ के उठ जाने वाला बैठा हो, तो जरा इस रिवायत पे ध्यान देना, जिन्हें रोटी की कदर ना हो उस रिवायत पे ध्यान देना, जो शादियों में खाने पे चल जाते हो, चल लेते हो, जो ब्याहों में शादियों में और रिस्क की बेहुरमती करते हो। अम्मा आयशा कहती, हुजूर ने नीचे से एक लुकमा उठा के साफ करके खाया और फरमाया, आयशा ये रिस्क है, एक बार जाता है तो पलट के। मैं आपसे कह रहा हूं, सुने, हुजूर ने अपनी बेटी के हाथ से रोटी ली, एक लुकमा खाया, कुछ आंखों में आंसू आए। अब्बा आप क्यों रोते हैं? फरमाया, फातिमा पहला लुकमा 5 दिन के बाद तेरे बाप के मुंह में गया है। बेटी भी तो बेटी है ना। अब्बा आप खा ले, अब्बा आप खा ले। मैंने अली लेके आए जो, तो मैंने उसको पहले पीसा, फिर कुएं से पानी भर के लाई, आटा गूंदा, फिर मैंने खाना भी बना लिया मेरे प्यारे अब्बा जान। फिर मैंने अली को भी खिलाया, हसन और हुसैन को भी खिलाया। तो अब्बा मैंने नहीं खाया, मुझे पता था, मैं आपके पास लेके आ गई,
मेरे घर में भी 5 दिन के बाद चूल्हा जला था। अब्बा, मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी, उसके बाद खाऊंगी। अल्लाह अकबर। आपके और मेरे पैगंबर, कभी मदीने जाके देखना, रमजान के महीने में 20-20 लाख लोग, कितने 20 लाख लोग एक साथ इफ्तार करते हैं मेरे सरकार के दस्तरखान पे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, वो दिन मुझे याद है, हुजूर के पेट से 2 पत्थर बने हैं और दुआ फरमा रहे हैं। मैं करीब गई, देखो किसके लिए दुआ हो रही है, मेरे सरकार की। कहती मैं करीब गई तो फरमाती फिर मैं रोने लगी। किसके लिए दुआ हो रही थी? अबू बकर सिद्दीक के लिए नहीं, हजरत उमर के लिए नहीं, सैयदना अली के लिए, उस्मान गनी के लिए नहीं, फिर ये दुआ हो रही थी, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे। यानी ये जो तकरीर कर रहा है ये भी इस दुआ में शामिल था। आप जो बैठे हैं ये भी दुआओं में शामिल थे। आपने कभी सोचा आप लावारिस नहीं हैं? अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब, तुम पे कोई मशक्कत पड़ती है तो मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। उस सरकार को भूल के दुनिया में लग जाने वालों, एक दिन तुम्हें हुजूर को मुंह दिखाना है। आज कोई इतना किसी से प्यार नहीं कर सकता। ये बच्चे जरा खामोश हो जाओ बेटे, तुम शुरू से परेशान कर रहे हो बेटे, खामोश हो जाओ बेटे। बस 2 मिनट की बात और रह, दिल लग रहा आप लोग का? 2 मिनट और बोलो जरा, 2 मिनट 3 मिनट की बात है, जोर से बोलो और बोलो। मैं आपसे अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इधर देखो, मेरी बहनों से पूछो। दिल्ली में एक औरत ये यहां से बदायूं से हिजरत करके खातून दिल्ली गई और दिल्ली में तहज्जुद की नमाज में रो रही थी, हर रोज रोती थी। उस दिन बेटे ने देख लिया, आंख खुल गई, बेटे करीब गया, 8 साल का बच्चा था। माँ से कहा अम्मा क्यों रो रही है? तो माँ ने कहा मेरे लाल, बात यह है मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ा था, मैंने हटा दिया। फिर मैंने सोचा मनो मिट्टी तले जब मैं जाऊंगी, जैसी मुर्दे को रखा जाता है आसपास के कीड़े आना शुरू हो जाते हैं। मैं सोच रही हूँ आज तो कीड़ा हटा दिया, मेरे लाल कल मेरा क्या होगा? तो बेटा रोया, बोला अम्मा आप बड़ी हो, मैं छोटा हूं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? तो मां ने कहा मेरे लाल चल तो सजदे में चला जा, अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। सजदे में जब बेटा गया तो मां भी सजदे में जाके बोली मेरे करीम, मेरे रहीम, मैं कमजोर हूं, गुनहगार हूं, मेरे पास कोई ताकत नहीं, मगर मेरे अजमतों वाले परवरदिगार, मैं बेवा हूं, ये मेरा यतीम बच्चा है, इसे यहां तक लाना ये मेरा काम था और इसे आगे कबूल कर लेना ये तेरा काम है। मालिक मेरे बेटा ऐसा रोना सीखा, जवान हो गया, माँ के साथ रोते रोते माँ का विसाल हो गया। दिल्ली में जाकर के देखो 750 साल तकरीबन गुजर गए, बादशाहों की कब्रें ढूंढोगे, उनकी बीवियों की कब्रें, शहजादियों की कब्रें, मुगलों की बीवियों की कब्रें तो तुमको मिलेंगी नहीं, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में अकेली का बना हुआ है और हर हफ्ते बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा है। करीम में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की कब्रें तो ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे का मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो जब माँ दिल्ली वाले की सजदा करती है तो बेटा महबूब इलाही बन जाता है, निजामुद्दीन होता है तो महबूब इलाही बन जाता है। माँ जब सजदा करती है कलियर वाले की तो अलाउद्दीन होता है तो साबिर कलियर बन जाता है। जब माँ नमाज पढ़ती है, माँ नमाज पढ़ती है जब मोइनुद्दीन चिश्ती की तो बेटा गरीब नवाज हिंदुल वली बन जाता है। जब माँ नमाज पढ़ती है अब्दुल कादिर जीलानी की तो बेटा गौसुल आजम बन जाता है। जब माँ नमाज पढ़ती है करबला के हुसैन की तो हुसैन कहते हैं मेरी माँ आप जब सजदा करती थी मदीने में तो रात को सर झुकाती थी और फजर में उठा लेती थी, मगर हुसैन जब सजदा करेगा करबला के मैदान में तो सजदा करेगा करबला के मैदान में, उठाएगा सुभान अल्लाह, ये तो माँ को बोलना है। अब मेरी बेटियों को, मेरी बहनों, इस पे गौर करना है मेरी बेटियों को, मेरी बहनों कि अब उनको कैसे बच्चा जहन्नमी बनाना है तो तुम्हारी मर्जी है। दिखाओ उसको मोबाइल, रोने पर दे दो। बच्चे मोबाइल देख देखते खाना खा रहे हैं, ये बर्बाद हो जाएंगे, इनके मैदे बर्बाद हो जाएंगे, दिमाग भी बर्बाद हो जाएंगे।
कल तक जो बच्चा मोबाइल देख के चुप जाता था, मोबाइल लेके अब वो मोबाइल छीन के रोने लगता है। आदत किसने डाली? माँ ने डाली। बर्बाद किसने किया बोलो? इधर देखो, किसने बर्बाद किया? माँ ने। बस हजरात, चूंकि सर्दी का मौसम है, सर्द मौसम है, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे काफी टाइम हो गया, 1.25 घंटा होने वाला है। आखिरी बात आपसे कर रहा हूं, बस आखिरी बात। देखो, मैंने आपसे बहुत सी बातें कर ली, एक आखिरी बात ये, अगर माँ बाप जिंदा है ना तो इनको राजी कर लेना। आजकल ये बीमारी बड़ी बढ़ रही है। मैंने कई मौलाना लोगों को तकरीर करते देखा है, बीबी का अपना हक है, बीबी अपनी जगह है। मैं मानता हूं बीबी का हक है, मगर मां से क्या कंपेयर कर रहे हो? इधर देखो, आज के इतने बड़े बड़े जाहिल लोग मिलेंगे आपको, बीवी से डर के अपनी बीबी की अम्मी को कहेंगे अम्मी जान, और अपनी अम्मी से बात जाहिल नहीं करता। ये बेवकूफ बेगैरत। अपना बाप करीब में बात नहीं करेगा और ससुर को जाके कहेगा अब्बू जान। अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरे को अब्बा अब्बा बना रहा है। यही बात है, अल्लाह से जो नहीं डरता वो बीवी से भी डरेगा, कुत्ते से भी डरेगा, बिल्ली से भी डरेगा, चूहे से भी डरेगा। और जो अल्लाह से डरेगा, ना ससुर से डरेगा, ना सास से डरेगा, बस अल्लाह डर के वजह से तो कह रहा है। तेरा दिल थोड़ी चाह रहा है कहने को, ये तो हमें ही पता है तेरे अंदर डर बैठा हुआ है, ये मेरी बीवी नाराज हो गई यार मेरे आदमी। ओ यही तो बात है मेरे भाई। और आपको बता रहा हूं, ये बेवफाई का दौरा है और तुम सब, तुम्हारे सामने फ्यूचर पड़ा है। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। कभी भरोसा करना, ट्रस्ट करना, यकीन करना तो जरा एक मालूमात जरूर करवा लेना, उसके बाद भरोसा करना, वरना तुम्हें धोखा ही मिलेगा। क्योंकि अगर ये किसी पे भरोसा और यकीन करो, किसी से लेनदारी देनदारी करो, तो देख लेना कि ये अपने माँ बाप का वफादार है कि नहीं। क्योंकि जो माँ के साथ वफादार नहीं निकल सकता वो दुनिया में किसी के साथ, जो माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी और का। इस सिलसिले में मैं इंशाअल्लाह ताला फिर आपके सामने कभी तकरीर करूंगा माँ बाप की अजमत पर। आज बस इतना ही कि अपने रब को राजी कर लो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इधर देखो, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अल्लाह बड़ा करीम है, माफ करने वाला है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक आखिरी हदीस है, ये बात आखिरी है और हदीस आखिरी है, इसके बाद कोई हदीस नहीं। बस आप जरा ध्यान से मेरी बात को सुने। एक आदमी है, उसका नाम है किफल है, उसका नाम है किफल। एक रात में वो एक नई लड़की के साथ जिना करने का आदी है। हदीस शरीफ हुजूर बयान कर रहे हैं। वो एक लड़की के साथ जिना करता है। एक दिन वो एक लड़की उसके पास आई तो वो रोने लगी। तो उसने कहा, रोती क्यों है? क्या तुझे पैसे नहीं मिले? कहा, पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? कब बात यह ना, मैं जब रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और रात में जिना करवाने आई हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। कहा, रोती क्यों है? कहा, बस इस वजह से रो रही हूँ कि मैं अपने रब से कह रही हूँ, मेरे करीम, मेरे रहीम, बेपना ताकतों वाले, तू बेहतर जानता है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, मगर मेरे बहन भाई भूखे हैं। अगर ये भूखे न होते तो मैं कभी जिना न करती, कभी मेरे मालिक परवरदिगार कभी ये गुनाह न करती। हुजूर फरमाते, वो ऐसा रोई, ऐसा रोई, ऐसे सच्चे आंसू थे उसके कि उसका दिल धुल गया जो रोज जिना करता था। बोला, ले मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरा दिल बदल दिया, ले पैसे ले। वो सारे पैसे लेके चली गई। ये सजदे में गिरा और बोला, मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी है। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। फिर वो कहता है, मालिक अर्ज करता है, ये बता करीम, मेरे रहीम, परवरदिगार, तेरी तो पूरी कायनात है, सब तेरे हैं, जमीन तेरी, आसमान तेरे, नबी तेरे, मगर मेरे तेरे सिवा कौन है मेरे करीम? मेरा कोई नहीं है। और जैसी वो रोया, रोते रोते उसकी जान निकल गई, मर गया। उसे कोई उठाने नहीं आया। पूरी रात गुजर गई, कोई नहीं आया। जनाजा कौन उठाएगा? जानी आदमी का जनाजा उठाएगा। जब कोई नहीं आया, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और मोटे मोटे लफ्जों में इसके दरवाजे पे लिख के गए फरिश्ते, इन्नल्लाह कद गफर अल किफली, ये जो किफल है इसकी अल्लाह ने मगफिरत फरमा दी है। क्यों?
क्योंकि ये अल्लाह के सामने क्या किया था? रोया था, सिलेंडर किया था। हाथ उठा के बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। तो जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने नबी के नाम पे जान भी दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, जल्दी बताओ। इंशाअल्लाह जान दे सकते हैं, नीचे हाथ। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे? वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, जो इस महफिल में खड़े हो जाओ, पूरी दाढ़ी दिखाने वाले खड़े हो जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ बाहर। देखो दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है, दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए। आ जाओ बाहर, आ जाओ, इधर 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 खड़े हो जाओ, इधर इधर उधर, बस 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 यही। हाँ मैं जरा देखता रहूं सबको, बस शुक्रिया भाई। इधर देखो भाई, ये जो दाढ़ी भाई की है हमारे, अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना, अच्छी लड़की से, खराब लड़कियों से बचना चाहते हो तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी खराब और बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। ये चार हो गए, पांचवा कोई आशिक रसूल है पंजतन का मानने वाला, जिसकी छोटी दाढ़ी हो या कटी हुई हो, वो आए सुन्नत रखाए। सुभान अल्लाह। अच्छा इधर देखो, ये आप इन्हें देख के मुस्कुरा क्या रहे हो भाई? ए बैठो भाई, दाढ़ी कटवाई है तुमने कभी? बैठ जाओ, आ जाओ बेटे। अच्छा ऐसे जैसे ये निकले ना, ऐसे हम सब मर के निकल जाएंगे। कोई कुछ नहीं करता, बस देखते ऐसे रह गए, वैसे भी देखते रह जाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए। कुछ किया है किसी ने किसी के लिए? तो फिर इन्हें क्या हैरत से देख रहे हो? ये तो इनके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई है। इस सरकारे दो आलम की वजह से खड़े हुए है। कोई छठा गरीब नवाज का आशिक जो छठा आशिक रसूल खड़ा हो जाए पूरी सुन्नत रखाने के लिए, जो आज से कहे कि मैं, आओ बेटे आओ, इधर आ जाओ। नहीं नहीं, ये भी बहुत है माशाल्लाह, ये भी 6 हो गए। 7वां है कोई आशिक रसूल। देखो कुछ लोग हमारे बुजुर्ग हैं, पुराने काफी हो गए, मगर दाढ़ी मुंडा के समझ रहे हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा दिल खुश हो गया, सुभान अल्लाह। ये कितने हो गए? ये 3 और 3 6 और 7, सुभान अल्लाह। आपने दाढ़ी कटाई है तो बैठ जाओ, आप यहाँ पे बैठ जाइए। हाँ आप बैठ जाइए। हमारे 6 लोग हो गए। कोई 7वां आशिक रसूल है? कोई है दीवाना हुजूर का 7वां? इस गांव का नाम क्या है भाई? पीपलसाना। अच्छा पीपलसाना, माशाल्लाह। ये हो गए 6। 7वां कोई आशिक रसूल है? कोई दीवाना है जो इस महफिल में खड़े होकर कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए? है कोई आशिक रसूल? कोई नौजवान, कोई दीवाना हुजूर का? माशाल्लाह 6 लोगों ने सुन्नत रखाई है गरीब नवाज की निस्बत से। मैं सोच रहा था एक और आ जाए बस, 7वां। सुभान अल्लाह। कुछ हमारे भाई हैं ना, वो दाढ़ी मुंडा के बेचारे समझ रहे हैं कि अभी जवानी वापस आएगी। नहीं, बैल के सींग काटने से आदमी बछड़ा नहीं बनता है, बछड़ा बैल का बैल ही रहता है। आओ सुभान अल्लाह। ये 7 हो गए। अच्छा नौजवान ज्यादा खड़े हैं देखो, हालांकि काफी पुराने पुराने दाढ़ी छोटी करे में होंगे, मगर ये उठ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आदमी जितना पुराना होता है उसका दिल भी गुनहगार उतना ही पुराना होता है। आदमी जितना नया उतना दिल उसका नया। अब इन्हें 2-3 बातें असर करी तो माशाल्लाह दाढ़ी दिखाने के लिए आ गए। काफी पुराने पुराने लोग बेचारे अपनी उम्रें छुपा रहे। कोई आशिक रसूल और हो? 7 तो हो गए, 8वां सोच रहा था मैं। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। माशाअल्लाह। कोई है 8वां आशिक रसूल? 7 हो गए नहीं? कितने हो गए? 1 2 3, आइए। हाँ कोई बात नहीं, 7 हो गए। 7 भाई मैं मेहनत से लगा रहा हूं, मुझे याद है। 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। ये आजम नवाज साहब की मेहनत ये कामयाब हो गई, आपका उर्स कामयाब हो गया। एक और आ जाए बस, 8वां आशिक रसूल, ताकि हुजूर की मोहब्बत में किसी की दाढ़ी छोटी हो ना, ऐसे करके वो, इसे दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए पूरी,
इससे कम करना नाजायज है, मना है, हराम है। तो पूरी दाढ़ी रखाने वाला कोई और आ जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे। अच्छा सुनो, मैं अभी 1 महीने के बाद मदीने जा रहा हूँ। 1 महीने में रमजान में वही रहता हूँ, मैं रमजान में वही रहता हूँ, और वैसे भी 3-4 बार जाता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा किसी चीज की फिक्र, मुझे पता है कि सारी फिक्रें मदीने में जाके खत्म हो जाती है। लोग तो पागल है, मदीने के बगैर रह रहे हैं, इधर जंगल में जमीन खरीद ली, पागल आदमी। हज करने नहीं गया, जाहिल आदमी। हज फर्ज हो गया, पैसा जमा किया था, हाँ बच्चों की शादी कर दूंगा तो जाए। अबे पागल है, दिमाग खराब है तेरा। क्या हज करने के बाद शादी नहीं होगी बच्चों की? कौन से जंगली ने तुझे बात बताई कि तू जब शादी करने सबकी शादी कर देगा तब जाएगा? अबे हज फर्ज है तेरे ऊपर। हुजूर फरमाते जो हज में डिले करे, ताकीर करे, देरी करे और इसी हाल में मर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के। हज में डिले करना, ताकीर करना हराम है। क्या है? तो मैं मदीने जा रहा हूं, आप सबका सलाम पेश करूंगा हुजूर की बारगाह में, मगर कोई नमा और आ जाए, नमा आशिक रसूल, कोई हुजूर का दीवाना, कोई नौजवान, कोई भाई मेरा, आओ भाई, कल तक जिए थे बंबई वालों की तरह, आज से जीना शुरू करो मदीने वाले की तरह। है कोई आशिक रसूल और? माशाल्लाह, आओ आओ, नारे तकबीर, नारे माशाल्लाह। ज्यादातर खबरें ये हैं कि लोग इस वजह से दाढ़ी नहीं रखाते, और यार किस चक्कर में रहे, दुनिया वालों के चक्कर। ये जिंदगी दुनिया वालों के लिए नहीं है। ताज शरिया ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये हो गए 9, बस 10वां इमाम हुसैन का आशिक जो भी खड़ा होगा वो इमाम हुसैन का फैज़ पाएगा, इमाम अली मकाम का फैज़ पाएगा। करबला वाले हुसैन के नाम पर कोई 10वां आशिक रसूल हो तो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए। ये कब्र में जाएगी सुन्नत साथ में, नारे हैदरी। ये हो गए 11, सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह से मांगो एक तो वो 2 अता करता है, 11 हो गए। इतनी तेज आना चाहिए जन्नत की तरफ, इतनी तेजी दौड़ना चाहिए जितनी तेज ये दौड़ा है। ये बताओ जब इनसे मैं राजी हो गया, मेरा दिल इतना खुश हो गया, तो फिर मेरे सरकार मदीने वाले कितने खुश हो रहे होंगे। भाई 11वीं भी आपने कर ली तो 12वीं कौन करता है ये बताओ मुझे? 12वीं तो आप ही करते हो ना, तो चलो एक आदमी और आ जाए, चलो 12वीं हो जाएगी। गौस पाक की 11वीं हो गई, इमाम हुसैन की 10वीं हो गई, अब मेरे आका की 12वीं वाला जो खड़ा होगा सुबह सबसे ज्यादा फैज उसे ही मिलेगा। कोई 12वां है, कोई एक आशिक रसूल और, बस सुभान अल्लाह, एक आशिक रसूल और। आओ भाई आ जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जा। ये 12 हो गए। मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह, मेरे साथ दोहराओ इंशाअल्लाह, यहीं पे खड़े रहो। मैं वादा करते हैं इस महफिल में उलमा के सामने, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी। मैं जरा दुआ कर दूं आपके लिए, आप जरा आमीन करना। करीम मेरे रहीम, रात का वक्त है, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर दिए, तेरी रहमतों के दरवाजे खुले हैं। या अल्लाह तेरे बंदे खड़े हुए हैं इस रात में, इस सर्द मौसम में तेरे नाम पर, इन्हें इस्तकामत अता फरमाना, इनका साथ देना मेरे करीम, इन्हें इस्तकामत अता फरमाना मेरे रब। मेरे फजल करने वाले मेहरबान रब, यतीमों और मिस्किनों को नवाजने वाले, इनको इस्तकामत अता फरमाना, इनका साथ देना मालिक, इन्हें नेक बनाना इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? सुभान अल्लाह। भाईजान हमारे कह रहे हैं मैं इतने लोगों में मैं जहेज नहीं लूंगा शादी में, सुभान अल्लाह। अब मैंने कहा था मैं हाथ चूम लूंगा, मैंने हाथ चूम लिए हैं, सुभान अल्लाह। ऐसे आदमी के हाथ चूम लेने चाहिए जो इस जमाने में ऐसी नियत रखे, सुभान अल्लाह। वो औरत, वो लड़की कितनी नसीब वाली होगी जो इनके निकाह में आएगी, सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि आप गरीबों में से शादी करो, शादी कहीं से भी करो, मगर जहेज ना लो। शादी आपकी मर्जी है, गरीब में से करो, अमालदार में, मर्जी आपकी, मगर जहेज ना मालदार से लो ना
गरीब से लो इंशाल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। ऐसी शादियों के बाइकाट करो जिन शादियों में नाच हो, गीत डीजे हो, बेपर्दा औरतें जाएं। जहां शादी का वो गेट हो ना, गेट वहीं दुपट्टे रख दो। जैसे ही कोई औरत आए बगैर दुपट्टे के, फौरन दुपट्टा को पहन लो, जरा दुपट्टा ओढ़ लो, एकदम जलील हो जाएगी। क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? तो कह देना इस वजह से कि हुजूर ने फरमाया है मुसलमान औरतों को पर्दे में रहना चाहिए। अभी वो बिहार के मुख्यमंत्री ने वो एक मुसलमान लड़की का नकाब खींच दिया। अरे बड़ा बावेला, मुसलमानों को बहुत बुरा लगा। अच्छा लगना भी चाहिए भाई, उसने बड़ी घटिया हरकत की थी, खराब, बहुत बुरा। उसने एक मुसलमान लड़की के निकाब खींचना मतलब सारे मुसलमानों के, सारी औरतों की बेइज्जती कर दी उसने, सारी औरतों की बेइज्जती कर दी। मगर मेरे कहने का मतलब यह है कि उसने नकाब उतारा तो तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई, और तुम्हारे घरों तो ऐसे ही उतर गए, तब तकलीफ नहीं होती? भाई जवान जवान लड़कियां बेपर्दा घूम रही हैं, तब तुम्हें जोश नहीं आता? बताओ बताओ, ये डोरी पॉलिसी क्यों है? हमने कितना पर्दा कराया है बोलो तो? अरे दूसरे ने खींचा तकलीफ हो गई, और जो खुद ही उतार रहा है आदमी अपनी बहन को, बेटी को, तो वो उसके बारे में कोई बात है कि नहीं? उससे बड़ा बेगैरत कोई है? बोलो तो सही। लिहाजा अपने घरों में पर्दे, क्योंकि औरतें जब पर्दे वाली और कुरान पढ़ने वाली नेक रहेंगी तो इंशाअल्लाह बच्चियां भी उनकी नेक रहेंगी। मेरी कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह उसे माफ फरमाए। आप सब तौबा करें मेरे साथ, पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा। रात का वक्त है, जरा दिल जिंदा हो जाएगा, एक बार और पढ़ो ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए माजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अल्लाह को मुतकासरो हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखो मैं मदरसा है लड़कियों का आपके यहाँ पर, अपनी बेटियों को मदरसे में दाखिल करें। बचपन की उम्र से 5 साल की बच्ची को दाखिल करें, 12-13 साल पढ़ा के 12-13 साल की उम्र तक उठा लें, मगर पढ़ाएं जरूर। हर बच्ची को कुरान पढ़ाओ। ये दौर है, गैर मुस्लिम चाहते हैं कि तुम्हारी बच्चियों से दीन निकल जाए, और तुम ये कोशिश करो कि हमारी हर बच्ची दीनदार हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आप मुझे माफ करें। आपका बहुत शुक्रिया, उलमा का साथ दें, मदरसे का साथ दें। अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे। आप देखें उधर वो ये जो है बालूशाही वगैरह तैयार है, मैं आपको बता देता हूँ, इस वजह से बैठे रहें आराम से। दुआ के बाद इंशाअल्लाह बालूशाही बटेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको, मदीने का मुसाफिर बनाए, है ना? हाँ, मदीने जाना, अगर किसी के पास पैसे वैसे हो तो मदीने जाओ, मोबाइल ना बदलो, मदीना जाओ, हुजूर की बारगाह देखो। अल्लाह आपको मदीने वाले का आशिक बनाए। मेरी बहनों के लिए बहुत दुआएं, मेरी बेटियों के लिए जो इतनी रात में बैठी रही, बच्चियों के लिए अल्लाह ताला ने खूब सारी बरकतें अता फरमाए। सैयदा खातून जन्नत की बरकतों से इनको सबको मालामाल फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। भाई हलवे का इंतजाम भी है और बालूशाहियों का इंतजाम भी है।